बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स का। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट है हमारे पास परचेज ऑफ एन एक्स्ट्रा वैन। हमने जो है परचेज किया एक वैन, एक्स्ट्रा वैन। तो जब वैन हमारा व्हीकल हमारा एसेट होता है तो ये हमारा बन जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सेकंड है हमारे पास कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग वेयर हाउस वेल विच हैड फीलन डाउन। तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि वेयर हाउस जो है हमारा, हमने उससे फीलन डाउन किया है, रीबिल्डिंग किया है, उस पर जो कॉस्ट आई है, क्योंकि हमने कोई एक्सटेंशन नहीं की, उससे रीबिल्ड किया है, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो थर्ड है हमारे पास बिल्डिंग एक्सटेंशन टू दी वेयर हाउस। यहाँ पे हमने जो बिल्डिंग है वो एक्सटेंशन की है, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास पेंटिंग एक्सटेंशन टू वेयर हाउस व्हेन इट इज़ फर्स्ट बिल्ड। मतलब जो हमने बिल्ड किया था घर, जो हमने वेयर हाउस जो हमने फर्स्ट बिल्ड किया था घर वेयर हाउस, उसमें हमने जो है एक्सटेंशन की है किसकी, पेंटिंग की। और पेंटिंग जो है हमारा वो एसेट्स होते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देन है हमारे पास रीपेंटिंग एक्सटेंशन टू वेयर हाउस 3 ईयर लेटर देन दैट वाज डन अबव। अब इसमें कह रहा है रीपेंटिंग एक्सटेंशन, मतलब हमने एक्सटेंशन किया रीपेंटिंग में, जो हमारे पास पेंटिंग थी उसमें हमने दोबारा एक्सटेंशन की है वेयर हाउस में 3 साल बाद। तो ये हमारा रेवेन्यू होगा, क्योंकि हमने रीपेंटिंग की है, उसको दोबारा हमने जो है वो पेंट किया है। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कैरेज कॉस्ट ऑन ब्रिक्स फॉर न्यू वेयर हाउस एक्सटेंशन। ब्रिक्स कहते हैं हम, जो ईंटों वाला भट्टा होता है उसे कहते हैं। तो कैरेज कॉस्ट आई है उस पर, वेयर हाउस पे एक्सटेंशन की है हमने, उसमें एक और रूम बनाया है या एक्सटेंशन कह लें, वेयर हाउस बनाया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेंट्री डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। मतलब हमने फ्री सैंपल, जो हमारी इन्वेंट्री थी वो एज ए फ्री सैंपल हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, अपनी जो है सेल इंक्रीज़ करने के लिए। तो वो हमारा क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो नेक्स्ट है हमारे पास कैरेज कॉस्ट ऑन परचेज। हमने जो परचेज की है उस पर हम कैरेज कॉस्ट पे किया है, कैरेज किराया पे किया है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हमारे पास कैरेज कॉस्ट ऑन सेल। मतलब कैरेज हमने पे किया है, कॉस्ट पे की है, किस पे की है, हमने सेल पे, क्योंकि सेल हमारा जो है वो रेवेन्यू होता है, और ये डे बाय डे हम इसे सेल और परचेज करते रहते हैं, तो इसलिए हमने उसका किराया पे किया है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है हमारे पास लीगल कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग डेट। मतलब हमने कोई हाई कोर्ट कह लें या सुप्रीम कोर्ट कह लें, या उसमें हमने कोई लीगल जो है वो कार्रवाई की थी, लीगल कॉस्ट हमने पे की है, वो वकील की कॉस्ट पे की है। तो उस कलेक्ट करने के लिए, डेट को, जो हमारे कर्जे थे उसको कलेक्ट करने के लिए हमने लीगल कॉस्ट जो है वो पे की है, तो वो हमारा क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो नेक्स्ट है हमारे पास लीगल चार्जेस ऑन परचेज ऑफ लैंड ऑफ द बिजनेस। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमने लैंड परचेज किया था, उसके लिए जो हमने लीगल चार्जेस पे किए हैं, फॉर एग्जांपल जो हमने टैक्स पे किया है, या लैंड के लिए जो हमने अमाउंट पे की है, तो उसका जो हमारे पास चार्जेस आए हैं, तो वो हमारे क्या होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि लैंड हमारे लिए जो है वो एसेट है और हमने बिजनेस के लिए परचेज की है। ठीक है। फर्स्ट देन है हमारे पास फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम करवाई हुई थी, उसकी अमाउंट हमने जो पे की है, तो हमारे पास होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेटिंग आ न्यू मशीनरी। अब हमने जो है कॉस्ट पे की है, रेटिंग आ न्यू मशीनरी परचेज़ की है, तो उस पे जो हमारा एक्सपेंस आया है या अमाउंट लगी है या कॉस्ट आई है, तो वो हमारी होगी कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमारा एसेट है, तो ये इसलिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर कोई आपको समझ नहीं है किसी की, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब के लिए अल्लाह हाफिज़।